देश और दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही दिवाली, लोग जमकर कर रहे हैं आतिशबाजी। चंडीगढ़ में दिखा शानदार नजारा, सार्वजनिक स्थानों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। पीएम मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कहा, मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो। कच्छ में पीएम मोदी ने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम ने मिठाई खिलाकर जवानों का मुंह मीठा करवाया। पीएम ने जवानों को किया संबोधित। कहा, मातृभूमि की सेवा का मौका सौभाग्य से मिलता है। हमारे देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। हमारे सैनिक जोश में जब दहाड़ते हैं तो आतंक के सरगना कांप जाते हैं। देश को हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा। पीएम मोदी का बयान। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेकर बोले पीएम, हमारी सरकार 1 इंच सीमा से भी समझौता नहीं करती। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत हमारा संकल्प। हम सेना को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। पीएम मोदी का बयान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई दिवाली। दिए जलाकर एक दूसरे को बधाई दी। पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन कैंटोनमेंट में दिवाली मिलन कार्यक्रम हुआ। सीएम धामी ने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। देश भर में दिवाली की धूम है। गोवा के पणजी में दीपावली के मौके पर नरकासुर के पुतले का दहन किया गया। लाडवा के एक वृद्ध आश्रम और बालकुंज गए सीएम नायब सिंह सैनी। बुजुर्गों और बच्चों के साथ खुशियां साझा की। मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में उमड़ा लोगों का सैलाब। दिवाली के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दीपावली के मौके पर अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे सीएम योगी। रामलला के दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। अयोध्या में सीएम योगी ने महिलाओं को मिठाइयां बांटी, दीपावली की शुभकामनाएं दी। अयोध्या वासियों से सीएम योगी ने की अपील। कहा, मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार ने अपना फर्ज निभाया, अब अयोध्या की बारी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों को दिवाली की बधाई दी। सभी के घरों में खुशहाली की कामना की। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने वीडियो संदेश जारी कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। कहा, विकसित ओडिशा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मां लक्ष्मी सभी का भला करें, सभी के घर खुशहाली आए। छत्तीसगढ़ के सीएम की कामना। असम के सीएम हेमंता ने दिवाली और काली पूजा की शुभकामनाएं दी, समृद्धि की दुआ की। दिवाली पर सीएम मोहन यादव ने की कामना, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव आए। दिवाली के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई खास आरती। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। झारखंड के बोकारो में पटाखे की दुकान में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अयोध्या में दीपोत्सव प्रोग्राम में नहीं बुलाने पर बोले अवधेश प्रसाद, बीजेपी ने हार के डर से नहीं बुलाया। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी बोले अवधेश प्रसाद झूठ ना बोले, उन्हें न्योता भेजा गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने बनाई अपनी पार्टी। आप सबकी आवाज रखा पार्टी का नाम। आरसीपी सिंह की पार्टी का झंडा आयताकार होगा, उसमें 3 रंग हरा, नीला और पीला होगा। आरसीपी सिंह बोले, बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, हमारी तैयारी 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। 4 नवंबर को झारखंड में पीएम मोदी करेंगे 2 रैलियां। तैयारियों का सीएम हेमंता ने जायजा लिया। जामताड़ा से सत्यानंद झा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले पर सीएम हेमंता बोले, पार्टी किसी एक व्यक्ति को ही टिकट दे सकती है। सोरेन सरकार से झारखंड की जनता परेशान है, इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। झारखंड के बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हेमंता का दावा। सीएम हेमंता बोले, सीएम सोरेन एक बार कह दें कि घुसपैठियों को निकालेंगे, हमारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस में बागियों को मनाने की कोशिश तेज हुई। प्रभारी रमेश चेन्नीथला खुद बागियों से बातचीत कर रहे हैं। मुंबई कांग्रेस के पूर्व नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल हुए। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। रवि राजा को मुंबई बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार ने जानकारी दी। बीजेपी में शामिल होने पर बोले रवि राजा, महायुति के लिए करूंगा प्रचार। कांग्रेस में टिकट बंटवारे में भेदभाव हो रहा था। हर चुनाव में अलग चुनौतियां होती हैं। लोकसभा चुनाव में अलग माहौल था, विधानसभा चुनाव में अलग माहौल है। आशीष शेलार का बयान। मिलिंद देवड़ा वर्ली को अच्छे से जानते हैं। आदित्य ठाकरे तो सिर्फ 5 साल से वर्ली को जानते हैं। आशीष शेलार का बयान। रवि राजा के बीजेपी में शामिल होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कांग्रेस के कई और नेता भी हमारे संपर्क में हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक आर तमिल सेल्वन का बयान। मैं देवेंद्र फडणवीस को नेता नहीं बल्कि भगवान मानता हूं, वो गलत फैसला ले ही नहीं सकते। मुंबई कांग्रेस चीफ वर्षा गायकवाड़ बोली, रवि राजा जहां भी रहें खुश रहें, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने जताई उम्मीद, भोकर से उनकी बेटी चुनाव जीतेंगी। 6 नवंबर से महाविकास आघाड़ी के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत होगी। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे, शरद पवार ने जानकारी दी। जनता के बीच हम अपनी विचारधारा और मैनिफेस्टो लेकर जाएंगे, शरद पवार का बयान। नांदेड़ से कांग्रेस कैंडिडेट अब्दुल सत्तार बोले, महाराष्ट्र की जनता का समर्थन MVA के साथ है। सांसद सुप्रिया सुले बोली, बीजेपी अब ओरिजिनल बीजेपी कहां रह गई है, उसमें कांग्रेस के ज्यादातर विधायक नजर आते हैं। पहले की बीजेपी एक अनुशासित संस्कारी पार्टी थी, अब इसके लोग आपस में लड़ रहे हैं, सुप्रिया सुले का बयान। बारामती से एनसीपी शरद गुट के कैंडिडेट युगेंद्र पवार बोले, कभी सोचा नहीं था चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान का बयान। 4 नवंबर के बाद महायुति टूट जाएगी। रवि राजा और जयश्री पाटिल के पार्टी के छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, आरिफ नसीम खान का बयान।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा खत, महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को फिर हटाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और जेडीएस को गांधी परिवार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका, 3 बार के पार्षद और 3 बार के विधायक ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ब्रह्म सिंह तंवर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। छतरपुर से टिकट भी आम आदमी पार्टी दे सकती है। ब्रह्म सिंह तंवर बोले, जनता की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बीजेपी में मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। ब्रह्म सिंह तंवर ने बताई पार्टी छोड़ने की वजह। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर जाकर फूल चढ़ाया। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन हुआ। पीएम मोदी शामिल हुए, लोगों को एकता की शपथ दिलाई। केवड़िया में बोले पीएम मोदी, बीते 10 सालों का कालखंड देश की एकता और अखंडता के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार हर काम हर मिशन में राष्ट्रीय एकता के प्रतिबद्धता के साथ काम करती है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा वो देश को जात पात में बांटने की कोशिश में है। वो नहीं चाहते कि भारत विकसित राष्ट्र बने। देश तोड़ने और बर्बाद करने वालों को पहचानना होगा, छद्म लोगों से मुकाबला करना होगा। देश में अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकते, पीएम का बयान। वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र को मजबूती देगा, इसको लागू करने के लिए हम काम कर रहे हैं, पीएम मोदी का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, वन नेशन वन इलेक्शन असंभव सी बात है, इसके लिए पीएम को संसद में सभी को विश्वास में लेना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्रहित में होगा, इस पर कई दलों की सहमति भी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले, अगर सही उद्देश्य से वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया गया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की जयंती पर कुरुक्षेत्र में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है आज। दिल्ली में शक्ति स्थल पर राहुल गांधी ने जाकर श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने लौह पुरुष सरदार पटेल को किया नमन, कहा उनके पद चिन्ह सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पटना में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले, इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी लेकिन देश को बंटने नहीं दिया। सीएम सिद्धारमैया ने सरदार पटेल की जयंती पर बेंगलुरु में फूल चढ़ाए, राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। असम के तेजपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास पर खास ध्यान दिया है। चीन के साथ बनी सहमति पर राजनाथ सिंह का बयान। एलएसी से सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पेट्रोलिंग को लेकर भी चीन के साथ सहमति बन गई है। एलएसी पर जारी रहेगी सेना के ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत। चुशूल और मोल्डो में भारत चीन की सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाइयां दी। अमेरिकी एनएसए जैक सुल्विन ने भारतीय एनएसए अजीत डोवल से बात की। क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय साझेदारी पर बातचीत हुई। प्रयागराज कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बेटों पर आरोप तय किए। बिल्डर से रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले का मामला है। सीएम योगी ने गोरखपुर की वनटांगिया को बड़ी सौगात दी। 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। हमारी सरकार बिना भेदभाव के सभी को योजनाओं का फायदा पहुंचा रही है, सीएम योगी का बयान। ग्वालियर में आज से आरएसएस के प्रचारकों की 5 दिनों की बैठक है। 554 प्रचारक बैठक में शामिल। 4 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापना दिवस पर एक प्रोग्राम आयोजित हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया बहिष्कार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले पर बोले एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, हर किसी को ये स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता साहिल शर्मा बोले, जम्मू कश्मीर के लिए आज काला दिन है, इतिहास में एक राज्य को कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया, वो देश के अल्पसंख्यकों को संदेश देना चाहती है। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडर के बीच टक्कर, 6 लोगों की मौत। यूपी के सीसामऊ में सिलेंडर ब्लास्ट, मौके पर ही एक शख्स की मौत। उत्तराखंड के टिहरी में दिखा हिंदू समाज का गुस्सा, नाबालिग लड़की के धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप में लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्साए लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ की। आरोपी सलमान समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एमपी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक हादसा, गुलामुद्दीन नाम के एक युवक ने अनीता चौधरी को 6 टुकड़ों में काटा। गुनाह से बचने के लिए 10 फीट गहरे गड्ढे में शव को दबा दिया। मृतका अनीता चौधरी के बेटे का बयान, गुलाम को उसकी मां भाई की तरह मानती थी। तमिलनाडु के कुड्डालोर में कई जगहों पर तेज बारिश हुई, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल में हमला, 5 लोगों की मौत की पुष्टि। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल खेला जाएगा टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला। न्यूजीलैंड अभी सीरीज में 2-0 से आगे है। हर्षित राणा के टीम इंडिया के डेब्यू पर कोच गौतम गंभीर ने साफ की तस्वीर, बोले मुंबई टेस्ट में टीम में शामिल नहीं होंगे हर्षित। आईपीएल 2025 के प्लेयर्स की रिटेंशन लिस्ट आई सामने। मुंबई इंडियंस ने बुमराह, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा को रिटेन किया। आरसीबी ने सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया, विराट कोहली, यश दयाल और रजत पाटीदार को रिटेन किया गया है।